जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास है यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं और हम इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में आसानी से हल करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी संख्या का 45% उसी संख्या के 70% से 150 कम है तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर हमें किसी संख्या का 45% दिया है, उसी संख्या का 70% है, तो इन दोनों का अंतर कितना 150 है। यहाँ पर इन दोनों का गैप कितना है 25% का। 25% का यहाँ पर गैप है तो कितना है ये 150। हमसे पूछा जा रहा है वह संख्या कितनी होती है 100%। तो 100% के इसमें क्या करेंगे 400 गुणा करा देंगे। 4 से इसमें गुणा कितना जाएगा 600, कितना जाएगा 600। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 120 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा। हमने माना पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या कितनी है 4x। हमसे क्या पूछा जा रहा है 7x का मान हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ लासा दिया है 120, तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 12x। कितना है 12x, ये किसके बराबर है 120 के। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें बताना है 7x का मान, तो 7 × 10 कितना आ जाएगा ये 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोगों को एक ये सूत्र पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है सीपी बटे एमपी। ये क्या होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। इसमें मानक देना है। यहाँ से कितना आ जाएगा सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। अब ये किससे कटा है 16 से कटा है, 16 पचाई 80, 16 सत्ते 112। अब सवाल में कहा जा रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक है। ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है और क्रय मूल्य कितना है 5। 2/5, 2/5 कितना होता है 40%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन में काम करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है 15 दिन में। इन दोनों का लासा नहीं कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इससे 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 15 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ये इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी दोनों की। दोनों ने मिलकर काम कितना किया है 3 दिन, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, 3 दिन में कितना कर देंगे 15। 15 काम ये दोनों मिलकर कर दिया तो शेष कितना बचा 30 कार्य था, शेष कार्य बचा 15। अब हमें कराना है किससे ए ने कार्य छोड़ दिया है तो कार्य बी करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा प्रश्न हो इसे हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, जो दोगुनी हो जाती है इससे एक कम लिखना है। यहाँ पर एक कम लिख दिया और यहाँ पर 4 गुनी होती है तो इसमें एक कम कर देंगे। जितना भी गुना वाला पार्ट होता है उसमें एक एक कम कर लिख देते हैं। और ये एक गुना का मान हमें कितना दिया हुआ है, एक गुना होने का मान कितना 5 वर्ष लगता है, तो एक का मान 5 दिया है। हमसे 3 का मान निकाला पूछा गया है, तो 1 बराबर 5 के 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 15 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न इस बार की परीक्षा में आएंगे और ये जो प्रश्न है यूपी पुलिस में आए ये प्रश्न ही है। प्रश्न नंबर 6 यदि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। यहाँ पर दूरी कितनी है 120, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा कराएंगे। अब काटेंगे 6 से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 2 आ जाएगा। 18 दूना 36, तो 36/5 इसे हल करेंगे तो 7.2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का
बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब यहाँ हमसे कहा जा रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। तो जब भी प्रत्येक संख्या में औसत जोड़ा जाता है, कुछ भी जोड़ा जाए, तो उसका जो औसत होता है वो जो पहले औसत होता है उसमें जो प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है वही जोड़ दिया जाता है। तो 24 में 3 जोड़ देंगे, सीधा कितना आ जाएगा? 27। तो नया फिर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह दिया जाता है प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाता है तो औसत में 3 घटा देते कितना आ जाता है? 21 आ जाता है। अगर कह दिया जाता है प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है तो हम इन दोनों गुणा करा देते 24 से 72, इसका आंसर आ जाता। अगर कह देता प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो इसका 3 से 24 में भाग दिया जाता है, कितना आ जाता? 8 आ जाता। ये इसका आंसर हो जाता। प्रश्न नंबर 8। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि मैदान का परिमाप 240 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने माना लंबाई और चौड़ाई। सवाल में कहा जा रहा है आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई x+20 हो जाएगी। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2, कोष्ठ में l+b होता है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x+20 और बराबर ये कितना आ जाएगा? 240। और जब इसको हल करेंगे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और जब इसको घटाएं उधर चला जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 100। तो x का मान कितना आया? 50। x का मान 50 आ गया। तो लंबाई हमारे पास कितनी थी? l+20, तो ये कितना हो जाएगा? 70। और चौड़ाई हमारी कितनी निकल गई? 50। क्षेत्रफल क्या होता है? l/b। तो इन दोनों गुणा करा देना, 7 गुना 35 कितना है? 3500। 3500 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बस इन्हें हमें कम समय में हल करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। यदि A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 है तो A/B/C का मान बताना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि इनमें A/B का अनुपात कितना है? 2:3। तो किस ऑप्शन में ऐसा अनुपात है? तो पहले इसका अनुपात लेंगे तो 4 से काटेंगे 2 आएगा, 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो ये है। इसको काटेंगे, ये 2:3 है। इसको काटेंगे, ये 4:5 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, ये 1:2, ये गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो अब देखेंगे B/C, ये कितना? 4:5 है। तो इसमें भी काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 ये आ जाएगा और 3 पर 15 है, तो ये है। इसमें अगर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। इन संख्याओं से भाग देने में 4 शेष बचता है। तो हम 4 इससे कम कर लें अगर, तो ये संख्याएं पूरी पूरी इनसे विभाजित हो जाएगी। तो ये बचेगा 4 कम करने पर 536। इसको कम करेंगे तो 532 आ जाएगा। ये 540 आ जाएगा और इसको कम करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। अब ये जो संख्याएं होगी इसमें, वो इनसे पूरी तरह विभाजित होती है। तो हम देखते हैं इसमें कोई भी संख्या ऐसी है जो 9 से कट रही है। ये कट रही 54। 54 9 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो इन दोनों में देखते हैं तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें चेक करते हैं तो 540 9 से कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र को 190 अंक मिले और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे? पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, लेकिन उसे मिले कितने? 190। और कितने अंकों से फेल हो गया? 26। अगर 26 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। 26 अंक मिल जाते तो कितना हो जाते टोटल? पास हो जाता। और कितना होता है? 216। यानी 36% का मान ही कितना दिया हुआ है? 216। तो 1% का मान कितना आएगा? 36 छक्का 216। तो 100% का मान कितना आता? 2 जीरो इधर लगा देते, 600। तो परीक्षा पूर्णांक कितना था? 600 था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 वर्ष के लिए। जब 10% रेट कितना दिया हुआ? 10% दिया हुआ और समय 2 वर्ष का हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? ये मिलता है 21%। 3 वर्ष के लिए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 33.1। 4 वर्ष के लिए हो तो कितना होता है? 46.41%। ये हमें याद होने चाहिए, तभी हम ऐसे सवाल को जल्दी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना ब्याज मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा।
तो 10,000 का 21% हमें निकालना है। 10,000 का 21% निकालेंगे तो कितना है, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2100। तो 2100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, एक शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ पर दूरी हमारे पास कितनी दी गई, 48, और चाल कितनी हो जाएगी। अब ध्यान से देख, ये देखना है, ये क्या लिखा है, 10 किलोमीटर। नाव की चाल 10 किलोमीटर है प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव जो है वो धारा की दिशा में ही जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसमें 12 से भाग देते हैं, काटेंगे कितना आएगा, 4। 4 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या करना है, सरलीकृत कीजिए, सिंप्लीफाई। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, बॉडमास के नियम के अनुसार इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो 60 भाजक 5 इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 इंटू 4 प्लस 2, 12 चौक 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैसे मान रखना है, पाई का मान कितना रखना, 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, और ऊंचाई कितना दिया, 10। 7 से 7 कट जाए, गुणा करें 22/754, और 10 से गुणा करें कितना है, 1540। तो 1540 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।